ऐसी चीजें जो एस्ट्रोनॉट्स देखने का दावा करते हैं। नंबर 1, 2003 में चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग ली अंतरिक्ष में भेजे गए चाइना के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उन्होंने बाहर से स्पेसशिप को खटखटाने की आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी थी मानो कोई एक आयरन बकेट को हैमर से मार रहा हो। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अंतरिक्ष में तो कोई हवा है ही नहीं, तो ये आवाज आखिर उन्हें कैसे सुनाई दे रही थी। नंबर 2, आपको तो पता ही होगा कि अपोलो 11 मिशन लाइव हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग सक्सेसफुली मून पर लैंड किए थे। लेकिन इस मिशन के दौरान एक चीज लाइव नहीं दिखाई गई थी। जब स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड करता है तो उस दौरान नासा 2 मिनट के लिए नील आर्मस्ट्रांग से कनेक्शन खो बैठती है। लेकिन नासा और कुछ रिसर्चर्स मिलकर कैसे भी करके वापस कनेक्शन ले आते हैं। और इसके बाद इन 2 मिनट्स के अंदर जो नासा ने सुना वो आपके होश उड़ा देगा। नील आर्मस्ट्रांग ने कहा दे आर ऑन द एज ऑफ द क्रेटर एंड दे आर वाचिंग अस। लेकिन हु वाज दे? क्या नील आर्मस्ट्रांग ने सच में एलियंस को देखे थे? इसमें आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे फैक्ट्स जो पत्थर को सुनाओगे तो वो हीरा बन जाएगा। दो दोस्त बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तभी एक लड़के को एक आइडिया आया और उसने कचड़े के डब्बे को उठाया और उसमें कूदकर फिसलने लगा। पर वो एक बात भूल गया था कि सड़क पे गाड़ियां भी चलती है। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। कार ने उसे सीधा जाकर दीवार पे दे मारा और वो ऊपर पहुंच गया। ऐसे 2007 में एक आदमी दारू पीकर जू में कूद गया और अपने सारे कपड़े उतारकर एक भालू के घर में घुस गया। माशा और मीशा नाम के भालुओं ने उसे देखा और उसका पूरा नशा उतारना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन सफाई वालों को उसके पुर्जे दिखे। क्या हमें अपने पिंपल को फोड़ना चाहिए? दरअसल पिंपल बैक्टीरिया को रोकने के लिए बनते हैं। जब हम पिंपल को फोड़ते हैं तो उससे हमारी चमड़ी में घाव हो जाता है, जिससे पहले से भी ज्यादा बड़ा पिंपल बन जाता है। एक SCP-957 नाम का राक्षस है जो घर में अकेले छोड़े हुए बच्चों के पास जाता है, फिर अपने पेट को खोलकर उसे अपने अंदर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर निकाल देता है और वो SCP-957 का गुलाम बन जाता है। 1750 में जॉना हेनवे नाम का आदमी ब्रिटेन घूमने आया और लोग उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उसके हाथ में एक छाता था। दरअसल उस जमाने में ब्रिटेन के लोग मानते थे कि छाता सिर्फ औरतों के लिए होता है, तो जब भी बारिश होती थी वो भीगते रहते थे। एक बार एक घोड़ा गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी पर जॉना ने उसे छाते से धो दिया। फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने छाता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसी चीजें जो तुम्हारी बहुत मदद करेंगी। मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना कई लोगों को उनकी नानी दादी सब याद दिला देता है। तो अगर तुम कभी मुसीबत में फंस जाओ सबसे पहले तो भागना शुरू कर दो और जाकर छुपने के लिए कोई घर ढूंढो। और कभी गलती से भी पानी में छलांग मत लगा देना। तुम सोच रहे होंगे कि मधुमक्खी तो पानी में नहीं जाती और कुछ देर बाद वहाँ से चली जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। तुम्हारे पानी में जाते ही वो तुम्हारा ऊपर ही इंतजार करेंगी और जैसे तुम वापस ऊपर आओगे तो जो हालत होगी उसकी जिम्मेदारी खुद मधुमक्खियां भी नहीं ले पाएंगी। तो सबसे अच्छा पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर दो। और उससे भी अच्छा है मधुमक्खियों को छेड़ो मत। अगर तुम किसी रेगिस्तान में फंस जाओ तो कभी भी अपने कपड़े मत उतारना। दरअसल कपड़ों से धूप बहुत कम लगती है और शरीर से निकलने वाला पसीना हमें ठंडा रखेगा। बिना कपड़ों के सारा पसीना हवा में उड़ जाएगा और हमें प्यास लगेगी। इसीलिए मिडिल ईस्ट पे ज्यादातर लोग सफेद और हल्के कपड़े पहनते हैं। खाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है पर इसके बिना हम कई महीने जिंदा रह सकते हैं। पर 3 दिन अगर पानी नहीं पिया तो हम मछलियों के साथ सो रहे होंगे। तो अगर तुम कभी जंगल में फंस जाओ तो सबसे पहले पानी ढूंढना शुरू कर दो। सबसे अच्छा होगा बहती हुई नदी से पानी पीना, पर इसमें भी ढेर सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसी बाल्टी पर एक कपड़ा रख दो, फिर उसके ऊपर कुछ कोयले रख दो और फिर गंदे पानी को उस पर डाल दो। चारकोल सारी गंदगी साफ कर देगा। उससे भी अच्छा तरीका है जहाँ से पानी निकल रहा है उस जगह पर जाना। दुनिया में की गई सबसे महंगी गलतियाँ। नंबर 1, 1998 में याहू को एक चांस मिला गूगल को मात्र $1 मिलियन में खरीदने का, लेकिन याहू ने मना कर दिया। 2002 में याहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर से गूगल को $3 बिलियन में खरीदना चाहा, लेकिन गूगल ने कहा $5 बिलियन, तो फिर से याहू ने मना कर दिया। इसके बाद 2008 में जब याहू बहुत बुरी तरह फेल होने लगा तो माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए $45 बिलियन का ऑफर दिया, लेकिन याहू ने इसे भी मना कर दिया। इसके बाद 2016 में जब याहू एकदम से गिर चुका था तो उसे वेराइजन नामक एक कंपनी ने मात्र $4.6 बिलियन में ही खरीद लिया। नंबर 2, 1868 में रूस के राजा अलेक्जेंडर ने अलास्का को बर्फ से भरी हुई जगह समझकर अमेरिका को मात्र $7.2 मिलियन यानी करीब 59 करोड़ रुपए में ही बेच दिया था। अलास्का खरीदने के बाद अमेरिका ने जब वहाँ खोज की तो वहाँ उन्हें हजारों करोड़ों के सोना चांदी ऐसे महंगे एलिमेंट्स मिले जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद अलास्का की कीमत को कई गुना बढ़ा दिया गया और जो अलास्का सिर्फ 59 करोड़ रुपए में ही बिक गया था, आज उसकी GDP $50 बिलियन। ऐसे एक्टर्स जो गलती से अपनी आने वाली मूवीज को ही स्पॉइल कर दिए। नंबर 1, टॉम हॉलैंड को मार्वल का स्पॉइलर किंग कहा जाता है, लेकिन हद तो पार तब हो गई जब उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म रिलीज होने से पहले ही उस मूवी का टाइटल और डेट गलती से अपने इंस्टाग्राम लाइव पर ही दिखा दिए। इसके बाद उनका रिएक्शन देखो। नंबर 2, मार्क रफेलो जो कि हल्क का रोल प्ले करते हैं, उनसे एक इंटरव्यू में उनकी आने वाली एक नई फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन उन्होंने तो मूवी का मेन प्लॉट ही बता दिए। Wait till you see this next one. Everybody dies. Dude. Not everybody. No. Was that? नंबर 3, अब द लेट नाइट शो में डेविड लेटरमैन एन हैथवे की आने वाली एक नई फिल्म द डार्क नाइट राइजेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी डेविड गलती से इस मूवी का मेन क्लाइमेक्स ही बता देते हैं। And in the end, Batman is dead.
चीजें जो माइक्रोस्कोप में अलग ही दिखाई देती हैं। नंबर 1, अक्सर आपने एंट्स को कुछ ऐसा देखा होगा और कभी कभी तो मार भी दिया होगा, और उसी एंट को जब आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो आप इन्हें मारने की हिम्मत ही नहीं करोगे, क्योंकि भाई ये माइक्रोस्कोप में देखो कितने डरावने दिखाई देते हैं। नंबर 2, जब आप अपने फोन को माइक्रोस्कोप से जूम इन करके देखोगे तो आपको सिर्फ ये 3 कलर्स दिखेंगे, और इन्हीं 3 कलर्स की वजह से आप हर वीडियो को कलरफुल में देख पाते हो। नंबर 3, जब किसी इंजेक्शन के नीडल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो देखो ये कैसा दिखता है, और जहाँ पर इंजेक्शन लगता है वहाँ देखो इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है, तभी तो इंजेक्शन लगने पर इतना पेन होता है। नंबर 4, माइक्रोस्कोप को आंखों की मदद से देखा जाता है, लेकिन क्या होगा अगर आंखों को ही माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए? तो देखो, जब इंसानी आंख को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो ऐसा लगता है मानो हमारी आंख में एक ब्लैक होल आ गया हो, और ये कोई ब्लैक होल नहीं है, इसे आंख का आइरिस कहा जाता है, जो बिल्कुल ही एक ब्लैक होल के जैसा दिखता है। ऐसी चीजें जो ये साबित करती हैं कि जापान 2050 में जी रहा है। नंबर 1, जापान में आपको रोड्स के किनारे कुछ ऐसे टॉयलेट्स मिलेंगे जो पहले तो ट्रांसपेरेंट लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाकर दरवाजा बंद करेंगे तो ये पूरा रूम ब्लर हो जाएगा और बाहर के लोग बिल्कुल भी अंदर नहीं देख पाएंगे। नंबर 2, आपने वाटरमेलन कुछ ऐसे शेप का खाया होगा, लेकिन जापान में आपको स्क्वायर शेप के वाटरमेलन देखने को मिल जाएंगे, जिसे ज्यादातर लोग खाने के लिए नहीं बल्कि डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं। नंबर 3, जहाँ पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में अक्सर वेटर काम करते हैं, वहीं जापान के रेस्टोरेंट में आपको एडवांस रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे। बस उस रोबोट को बताना है कि आपको क्या चाहिए और वो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको लाकर दे देगा। नंबर 4, आपने आज तक किटकैट के कितने फ्लेवर्स खाए हैं? 2, 3? वेल, जापान किटकैट का इतना बड़ा दीवाना है कि यहाँ पर आपको किटकैट के हर फ्लेवर्स दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, सोयाबीन, स्वीट पोटैटो, मैंगो, ग्रीन टी जैसे किटकैट के 300 फ्लेवर्स देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट कर। भाई, इस चीज ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया। इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में जब ये लेडी अपने कार के साथ रुकी होती है तो पानी नॉर्मली बहता हुआ दिखाई देता है, और जैसे ही ये लेडी अपनी कार चलाती है तो पानी अचानक से रुक जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज बस एक ही बार होती है, बल्कि ये लेडी जितने बार भी अपनी कार रोकती है तो पानी बहने लगता है, और कार चलाते ही पानी अचानक से रुक जाता है। भाई, इस अजीब से फिनोमिनन को देखकर कुछ लोगों ने बस एक ही चीज कही, ये मैट्रिक्स में होने वाला एक ग्लिच है। रियलिटी में ये कोई ग्लिच विलिच नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा है हमारी आंखों का। दरअसल इस फिनोमेनन को कहते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट, जिसमें जब दो चीजें बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो चीजें मोशन में होने के बावजूद भी उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो चीज रुकी हुई हो। जैसे इस प्लेन को ही देख लो, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो प्लेन को किसी ने हवा में टांग दिया हो, लेकिन ये भी पैरेलैक्स इफेक्ट का ही कमाल है। ऐसा नजारा कई प्लेन के साथ होते हुए देखा जा चुका है। भाई, कुछ ऐसे जुगाड़ जिन्हें देखकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, मजा आया। इस बंदे को अपने पैंट में बटन लगाने नहीं मिला, तो इसने बटन की जगह दरवाजे की कुंडी ही लगा दी। शायद इन्हीं हरकतों की वजह से एलियंस धरती पर नहीं आना चाहते। वैसे ये बंदा तो आइंस्टाइन का भी बाप निकला, कि जहाँ दूसरे लोग ईंटों को उठाकर नीचे रखते हैं, वहीं ये बंदा ईंटों को उठाने के बजाय पूरे के पूरे गधे को ही उठा दिया और एक ही झटके में सारा ईंट नीचे गिरा दिया। अब इस बंदे को शादी में जाना था, इसने बिना टाइम वेस्ट किए एक मस्त जुगाड़ लगाया और 2 मिनट के अंदर फटाफट पूरे आइस को परफेक्टली टैंक के अंदर डाल दिया। ये सही था। बाकी मास्क पहने लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाना, लेकिन इन अंकल जी ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने मास्क को बिल्कुल एक पक्षी के चोंच की तरह बना दिया और अब अंकल जी को कोई भी चीज खाने में प्रॉब्लम नहीं होती। भाई, नॉर्मल लोग फोन को ऐसे चार्ज करते हैं, लेजेंड, अल्ट्रा, प्रो मैक्स लोगों की तो बात ही अलग है, क्योंकि वो चार्ज करते समय फोन को नीचे नहीं रखते बल्कि वायर में ही फोन को अटका देते हैं।